तो उसका कीमत क्या था, और जब कारपोरेट घराने के गोदामों बंद हो गया तब उसका कीमत क्या है। तो ये पूरा किसानों को जानबूझ करके नाश करना और उनकी कृषि भूमि को लूट लेना और उसको विकास के रूप में चिन्हित करना, ये टास्क है इस सरकार की, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की। और इसलिए देख रहे हैं कि एक और नारा देती है सरकार की एक पेड़ मां के नाम, और दूसरी ओर लाखों लाख पेड़ काट दिए जा रहे हैं, अडानी को दे दिए गए। हंसदेव जंगल पूरा छत्तीसगढ़ के समाप्त हो गया। और आप अपने बिहार में पीरपैंती में 1050 एकड़ जमीन 1 रुपए की दर से अडानी को पावर प्रोजेक्ट के लिए दे दिया गया। वो जमीन जिसमें 10 लाख से अधिक आम और लीची के पेड़ लगे हुए हैं, इतना हरियाली है वो, और सारे पेड़ 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे क्योंकि पावर प्रोजेक्ट लगना हो वहां। तो पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए बंजर जमीन भी है, दियर की भी जमीन है, बहुत सारी जमीन है, लेकिन वो जमीन जिसमें 10 लाख आम लीची के पेड़ लगे हुए हैं वही जमीन क्यों चाहिए। असल में ये खेती को नष्ट करना चाहते हैं और नष्ट करके किसानों को तबाह करना चाहते हैं ताकि उनको पेट पर काम करने वाले मजदूर मिले और उनका जो आयातित माल होगा, अमेरिका समझौता कर रहे हैं विभिन्न सब, तो आयातित जो माल होगा उसको यहाँ इसके बेचेंगे और आम लोगों के, गरीबों के भूख का वो सौदा करेंगे। ये कोशिश है। गांव के किसान जो वो तो बिल्कुल कैशलेस हो गए हैं, उनका स्थिति बहुत बुरा है। वही बात मैं कह रहा हूं कि ये परिस्थितियां पैदा की गई है सरकारों के द्वारा। नई आर्थिक नीति आने के पहले तक किसान अपने खेती से अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा करा लेता था, शादी ब्याह कर लेता था, जमीन तक बेचने की नौबत नहीं आती थी खेती की आसानी से, क्योंकि हम भी किसान के बेटे हैं और किसानों के लिए लगातार अपना शिक्षा दीक्षा का संघर्ष कर रहे हैं, तो चीजों को देख रहे हैं। तो नई आर्थिक नीति आने के बाद जब कृषि क्षेत्र को पूरी दुनिया के लिए खोला गया और जिस तरीके से किसानों के एक और पूरी दुनिया के जो कारपोरेट घराने हैं, जिस देश के कारपोरेट घराने हैं, वो उनके अपने देश में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, तमाम जापान में अपने किसानों को भारी सब्सिडी देते हैं और यहाँ किसानों को सब्सिडी खत्म कर दिया गया। क्या सरकार की नीति किसान को खत्म करके मजदूर बनाना चाह रही है? हाँ बिल्कुल, उनको पेट पर काम करने वाले मजदूर चाहिए और इसलिए पूरी कृषि व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं और कृषि को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। कृषि अब वो अडानी खेती करेंगे, जैसे पूरे मार्केट में छा गए ये लोग, छोटे छोटे व्यवसाय बंद हो गए, मॉल का कल्चर सब रिलायंस से लेकर के और तमाम बड़े बड़े मॉल हो गए और छोटे किराना दुकान करने वाले सब मर गए, लाखों लाख लोग बेरोजगार हो गए। अब वो ठेला लगा रहे हैं, वो उसको भी लाठी चल रही है और बेरोजगारी में ऑटो फलना चिलना चला रहे हैं, उनको भी लाठी चल रही है। लेकिन ये पूरी प्लानिंग है और इसीलिए अभी पूरा एफसीआई को अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ, इसी जून महीने में वो दे दिया अडानी को पूरी एफसीआई, माने कब अनाज का भंडारण एफसीआई की जगह पर अडानी करेगा। वो एफसीआई का नाम बदल गया, कारपोरेशन हो गया वो अडानी के साथ कोलैबोरेशन से, और उसका ऑनर होगा अडानी। तो भंडारण की जवाबदेही जब राज्य सरकार या केंद्र सरकार के जिम्मे से हट जाएगा तो सरकारी में क्या कहते हैं उसको, जो 5 किलो अनाज मिलता है, जन वितरण प्रणाली, न जन वितरण प्रणाली, जन वितरण प्रणाली तो खत्म हो जाएगा क्योंकि अनाज सरकार के पास जन वितरण प्रणाली में अनाज का है। तब उनके साइलों में बंद अनाज, जब आदमी का भूख होगा तो साइलों में बंद अनाज वो धीरे धीरे निकालेंगे और धीरे धीरे निकाल कर महंगे दर पे बेचेंगे। जो 50 रुपए चावल अभी खा रहे हैं आप, तो वो 500 रुपए चावल भी मिलेगा, तो कितने लोग खरीद पाएंगे। इसी भूख का सौदा ये कारपोरेट घराना करना चाहते हैं। 140 करोड़ आबादी का ये देश, इसको भूखा रख करके इसके भूख का सौदा करना चाहते हैं। ये है इनका टास्क। उनके लिए आदमी सिर्फ उनका व्यवसाय का एक अति है, और मानव के हिसाब किताब से बात नहीं करते। किसान तो बिल्कुल कर्ज में डूबा हुआ है, आत्महत्या कर रहा है कर्ज में डूब के बाद, क्योंकि बाल बच्चा का शादी करना होता है, बेटी का शादी करना है, अब बेटी के शादी में वो अपना जमीन बेच के दे दिया या किसी से कर्ज ले लिया,
उसके बाद वो परेशान है, उसकी जिंदगी बहुत बुरा है, बाद में उसको आखिर समय ऐसा होता है, आखिरी समय में आत्महत्या करना पड़ता है। कर्ज में डूबा हुआ सारा किसान धीरे धीरे कर्ज में जाता जा रहा है। तो ये जो स्थिति है, इसी स्थिति के कारण हम लोग 17 में ऑल इंडिया किसान संघर्ष समिति बना करके, जिसमें 500 से ऊपर किसान संगठन थे, पूरे देश के पैमाने पर कर्ज मुक्ति का सवाल और एमएसपी का सवाल, किसानों को एमएसपी मिले C2 प्लस 50% के आधार पर, स्वामीनाथन आयोग के अनुसार एमएसपी मिले और पूरे किसानों के कर्ज मुक्ति हो, और जो बैंक हो या महाजनी हो, सभी तरह के किसानों कर्ज की से मुक्ति को हो। इसके लिए बड़े आंदोलन हम देश भर में चलाए थे। बाद में वो संयुक्त किसान मोर्चा बना और संयुक्त किसान मोर्चा ने तीन काले कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ा और इस सरकार को पीछे ढकेला। लेकिन जो लड़ाई है, जितनी बड़ी लड़ाई है, किसानों के ऊपर जितना बड़ा हमला है सरकार के द्वारा, वो हमला बहुत भारी है, छद्म रूप से वो सामने आ रहा है और तबाही है। और दूसरी तरफ किसानों में वो एकता, जो जज्बा 3 काले कृषि कानूनों के समय हुआ था, वो सही लगातार जज्बा बना हुआ नहीं है। तो आंदोलन उस प्रतिकार जो है ना, उस रूप में नहीं हो पाता जितना बड़ा हमला है। अब इसी बात को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम प्रतिकार भी उसी रूप में करें जितना बड़ा हमला है, ताकि हम उस हमले को रोक सकें और किसानों के पक्ष में, किसानों के लिए व्यवस्था बना सकें। आगे की रणनीति कुछ है? हाँ, बिल्कुल रणनीति है। अभी संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली में सम्मेलन करने जा रही है, उसमें पूरी प्लानिंग होगी देश भर के किसानों के लड़ाई को, आंदोलन को आगे बढ़ाने का। उसके बाद मजदूर आंदोलनों को भी आगे साथ संयुक्त रूप से कार्यक्रम करने के लिए तालकटोरा में एक सम्मेलन होने जा रहा है। तो देश के लेवल पर सारे चीजें हैं, और हम लोग बिहार के लेवल पर भी संयुक्त किसान मोर्चा और अखिल भारतीय किसान महासभा और इसी के अलावा में जितने छोटे छोटे किसान संगठन है, सबको संगठित करके इस जो टोपोलैंड और ये जो सैटेलाइट टाउनशिप के नाम पर जो भारी कृषि भूमि हड़प है, इस हड़प के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई की ओर हम लोग कूच कर रहे हैं। लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी हैं, कई जगह धरना प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं, लेकिन सारे लड़ाइयों को संकेंद्रित करके हम राजधानी को घेरेंगे और बड़ी लड़ाई की ओर बढ़ेंगे। क्या किसान को खाद और बीज अच्छे मूल्य पे मिलना चाहिए, एक अच्छे दुकान में? क्योंकि गांव में क्या होता है, जमीनी हकीकत ये है, गांव में दुकान तो लोग खोल लेता है बिना लाइसेंस या छोटा मोटा कोई भी लाइसेंस लेके। वहाँ किसान को ब्लैक से खाद मिलता है, ब्लैक से सारा कुछ मिलता है, और किसान इतना नहीं कर पाता है कि वो शहर जाके कर दे, क्योंकि उसके पास मेहनत करना है, उसको किसान खेती करता है, उसमें लगा रहता है। बहुत बड़ा ये समस्या है कि उसको एक ऑथेंटिक उसका एक दुकान बनना चाहिए, जिस दुकान से वो अपना खाद और बीज खरीद पाए। देखिए, इन सारी समस्याओं के पीछे सरकार का हाथ है। सरकार ही इस तरीके की व्यवस्था करती है। एक और कहती है कि हम आपको सब्सिडी पे आधार पर खाद बीज मुहैया करा रहे हैं, और दूसरी ओर वो ब्लैक मार्केट में दे देते हैं और उसका कोई नियंत्रण नहीं रहता है। तो जब सरकारी से केंद्रों में उनको नहीं मिलेगा तो मजबूरन उनको वहां से खरीदना पड़ेगा। तो स्वाभाविक तौर पर ये पूरी काम सरकार की है, और सरकार ऐसा नहीं कर रही है जानबूझ के। मैं कहा तो पूरे षड्यंत्र है कि कैसे कृषि को बर्बाद करो, कृषि को अपने गायब करो। 3 काले कृषि कानून इसी नाम पर लाए थे कि हम खेती किसानी और उसका पूरा उत्पाद अपने कब्जे में कर लें, और काले कानून का मतलब यही था। बाद में उन्होंने कृषि विपणन पर नई राष्ट्रीय प्रस्ताव लेके आ गए, मानी कि हर दिन वो छद्म रूप से सामने आ रहे हैं, और ताकि कि और उसके लिए वो तमाम तरह के प्रयास कर रहे हैं कि हर तरह से ममोड़ दिया जाए इनको कि अपने चाहे माम करके भाग खड़े हों। लेकिन उनके पास चारा ही नहीं है, वो क्या करेंगे? 2 जून की रोटी कहां से मिलेगा? और फिर बाद में बता दूं आपको कि आज जिसके लिए जिसकी को समाप्त करने की बात की जा रही है, कॉर्पोरेट लूट की बात हो रही है, ये कोरोना काल में यही कृषि क्षेत्र था जिसने पूरे समूची संस्थाएं माइनस में चल रहे थे, 23% 24% माइनस में थे। उस समय 3% का भारत के टोटल जीडीपी में ग्रोथ दिखाया। उस कोरोना काल में पूरे देश को एक कृषि क्षेत्र ने खाना खिलाया। कृषि में इतना अति था कि जब लोग अपने उद्योग बंद हो गए अपने, तो हजारों मील दूर से लोग अपने घरों के लिए चल दिए कि कम से कम घर में 2 जून की
जो रोटी तो मिल जाएगी, हम खेती तो कर लेंगे, खाना अनाज उत्पादन कर लेंगे। तो कृषि का वो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र को वो नाश करना चाहते हैं और पूरे 140 करोड़ आबादी के भूख का सौदा ये करना चाहते हैं। ये बुरा षड्यंत्र है। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। आप चैनल को सपोर्ट। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।